ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी की सारी बातें झूठी है। उन्होंने मुझसे वादा करके गए हैं मैं सेनापति को मार के बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और अभी तक क्या बात है चमेली रानी? पहले ये बताओ, तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा है? अरे चमेली रानी, जिस काम के लिए भवानी सिंह जाए और खाली हाथ वापस आए, जैसे ही हम सीमा सरहद पर पहुंचे और जैसे ही सेनापति दिखाई दिया, इतनी गोलियां चलाया कि आसमान में धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि सेनापति के बदन पर हमारी 2 गोलियां लगी। फिर क्या हुआ? वो जान बचाने के लिए भागता रहा और मैं उसका पीछा करता रहा। अंत में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी, तो मैं सोचा कि ये सारा झोपड़ी में छिप गया होगा। लेकिन वो झोपड़ी में एक बुढ़ा रहता था और उससे हमने पूछा, उसने बताने से इनकार किया। तो मुझे क्रोध आया और क्रोध में बंसो बहलिया को जान से मार दिया। तो मैं सोचा कि गोलियां लगने के बाद सेनापति के बदन में गोलियों का जहर फैल रहा था, वो लड़खड़ाते हुए नदी में चला गया होगा और हमारा सोचा हुआ सपना पूरा हो गया। तो हमें महल भी पहुंचना जरूरी था कि कहीं महाराज को शक न हो जाए कि हमारा ही सेनापति को मारने के लिए मंत्री ये डाकू शेरा सिंह का भेष बना कर गया है। और जैसे ही मैं महल के करीब पहुंचा, अभी इसी वक्त हमारी नजर सेनापति के आवास पर पड़ी। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं कि सेनापति कमरे में बैठा साला चाय पी रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। इतना महाभारत मुझे बता दिया। इतने गए, बंसु पहले गोली मार दिया, वो गहरी खाई में गिर गया, आकाश में धुआं धुआं दिखाई पड़ा। उसके बाद देखा तुम्हें चाय पी रहा था सेनापति। अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि गोलियां लगने के बाद बच कैसे गया साला। मैं जान गई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा, जो काम तुम नहीं कर सकते हो मर्द होकर, मैं एक औरत, वो काम मैं करके दिखाऊंगी। राम सिंह, जो काम हम नहीं कर पाए हैं ये औरत होकर के करेगी। और सही है, जौन काम मेहरवे कर लिया है तुम कहाँ कर पाई हो? कौन सा काम? ये बच्चा पैदा कर लिया है तुम, बच्चा पैदा साली चमेली रानी, अभी मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझा हूँ। इसी से मैंने कहा तिरिया चरित्रम दैयो न जानम। अच्छा, तिरिया चरित्र जाने कोई कसम मार सकती हूँ। आज ही मैं उसे अपने कमरे में बुलाऊंगी। तुम साली पागल हो गई हो क्या? हमसे प्यार करती हो कि उस वर्दी वाले फौजी से प्यार करोगी? अरे प्यार करने मेरी चाल है। आज मैं उसे अपने कमरे में बुलाऊंगी, फिर उससे प्यार भरी बातें करूंगी। और मैं जानती हूँ खुद मेरे प्यार से इनकार करेगा। आज जब मेरे प्यार से इनकार करेगा तो मैं जोर से आवाज लगाऊंगी। उसी वक्त तुम महाराज को लेकर मेरे कमरे में आ जाना। अगर महाराज मेरी दशा को देखेंगे तो सारा मेरी फांसी हो जाएगी, फिर तो हमारी जुबान कटेगी ना। अरे बाप रे, तेरा दिमाग है कि साला कंप्यूटर है? इनका दिमाग है स्कूटर। समुंदर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन औरत के तिरिया चरित्र को समझा नहीं जा सकता है। जा सकता है। तो तुम अपनी शतरंज की चाल चलो, हम महल के बाहर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आना, जैसे मेरी आवाज निकले नहीं तुम आ जाना। अरे चमेली रानी, वो हमारा काम है, क्योंकि हम लोगों को इस खैरा गढ़ का महाराज बनना है। तो अपनी शतरंज की चाल चलो, हम महल के बाहर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे, आजा रे। क्या बताऊं? अरे दासी, दासी जी मां, तुम यहाँ
पास आ जाओ और सेनापति में प्रताप सिंह से मेरा संदेशा कह देना कि महाराज जी ने तुम्हें बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, जा सकती हो। क्या बताऊं, जब से मैंने सेनापति को देखने लगा मेरे दिल में क्या होने लगा है। अरे मिले खात दिल बेकरार काहे होला, मिले खात दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लगवा बीमार काहे होला, प्यार में। प्यार में लगवा बीमार काहे होला, प्यार में। प्यार नहीं जानेला तोरी बात करिया, आए के समा जा तू। आए के समा जा तू, दिल के भितरिया, दिल के भितरिया, जीवन अधीन। जीवन अधीन बेकार काहे होला, प्यार में लगवा। क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कल से मेरा संदेशा लेकर पहुंची नहीं अभी तक। मैं क्या राजमाता आज न महलों में अचानक याद किया है। हाँ, और सेनापत करता नमन सर कदमों पे डाल, और किस कारण बुलवाया है मुझको महल दरमियान। और सेनापति जग में बड़ा सुना आपका नाम, से जो पर चल कर मेरे आज करो आराम। अरे आंखें नहीं अब खुल रही, अच्छा, क्या करूं इस वक्त में, और तेरी सांसों में सदा मैं सदाए। राजमाता इसमें बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। इसमें बैठने का अधिकार हमारे महाराज का है, और जो भी जरूरी काम हो उसे साफ साफ जाहिर कीजिए, मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ। सेनापति, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझसे क्या आप देंगे मुझे? क्या मांगना चाहते हैं? ये वेद मुझे दे दो। ये हाँ, ये तो आप ही कहिए, लीजिए। और समथिंग मुझे दे दो। ये लीजिए, और फिकर मुझे दे दो, ये लीजिए, और रिवाल्वर मुझे दे दो। ये लीजिए, और
और क्या दूं? और मुझे अपना दिल दे दो। अरे आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ, यह मेरी दिल तमन्ना है और मेरी हबीस है। आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। अरे सजाया सेज फूलों से, सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आया। सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आ जाओ। तड़पती याद में तेरी, तड़पती याद में तेरी मेरे दिल में समा जाओ। जवानी के उमंगे हैं, खिले जो बनिए नारंगी। जवानी के उमंगे हैं, खिले जो बनिए नारंगी। समाजा वो मेरे दिल में, मस्ती दिल में घबरा वाह राजमाता, क्या हुआ? सम्राट का हो तो आप जैसी मेरी जैसी ना? राजमाता। अरे भूली ना। एक आप सम्राट का हो और एक मैं आपका नौकर हूँ। आपके इन मुखार बिंदुओं से ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। क्या देना है? और तुम्हारी बात सुन करके राजमाता, और तुम्हारी बात सुन करके और कलेजा कांप जाता। तुम्हारी बात सुन करके कलेजा कांप जाता। गाती हो धर्म अपना, गाती हो धर्म अपना, शर्म कुछ भी ना था। आप मालिक है मेरी, मैं हूँ आपका नौकर। तो क्या हुआ? आप मालिक है मेरी, मैं हूँ आपका नौकर। और सखुर सुन कर तुम्हारा ये, सखुर सुन कर तुम्हारा ये बदन थरथराता। देखो सरभत जी, तुम जानते हो कि आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ यहाँ।
मेरे महाराज बूढ़े हैं ना, और तुम नौजवान हो, और मैं ख्वाहिश किस बात की है? सिर्फ एक बच्चे की, क्योंकि ये तख्त का वारिस बनेगा। राजमाता, अपना पति पति होता है और अपने पति से बढ़कर दूसरा नहीं होता। इस बात को तुम्हें पहले ही सोच लेना था, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जीने न देगी और हमें प्यार में मौत में आप दुनिया जीने न देगी और हमें प्यार में मौत में सेनापति हुआ आपका, आपके काबिल नहीं और आपसे इस करूं ये कभी होगा नहीं। कहना मेरा ना किया, कसम हमारा थूनी का, कहना मेरा ना किया तो बाद में पछताएगा, कहना मेरा ना किया तो बाद में पछताएगा। मेरे इशारे पे फांसी भी चढ़ा जाएगा। हो जाए, मर जाना कबूल है, लेकिन तुम्हारी बातों में आना नामुमकिन। ये तो मैं मानती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैंने गलती किया है जो कि तुम्हारे पर हाथ उठा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, ना कभी कुछ कहा है, क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं। आओ ना मेरे पास। अरे बुढ़ा ले मौज राजा, अरे बुढ़ा ले मौज राजा, अरे चढ़ी है जवानी
सेनापति, आज अब तक तो पत्थर ही पिघल जाता, लेकिन तू पत्थर भर के हो गया है। बोलो मेरे प्यार सरकार या इकरार? अगर तेरे इनकार को इकरार में बदल दिया तो मेरा नाम महाराज चमेली नहीं। कुछ भी हो जाए, मैंने कह दिया कि मार जाना कबूल है, लेकिन तुम्हारी बातों में आना नामुमकिन। मैं जानती हूँ अब ये ऐसे नहीं मानेगा। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो वैसे मानेगा। ये वही ताबीज है जिसे सूंघ लेने से 2 घंटा आदमी घोष नहीं रहता है। 2 घंटा। देखो आज मैं भाई कल से दिखाती हूँ। सेनापति नाराज मत हो। अरे ठहरो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इतना ज्यादा नाराज मत हो, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आ मेरे पास। आओ आओ करीब आओ। मर सकते हो। ये वही ताबीज है जिस ताबीज को मुझे मंत्री भवन सिंह ने किस टाइम से लगा दिया था। वो सत्य है इसमें जिसे मैं सुधा देती हूँ उसे 2 घंटा होता रहता है। आज मैं अपना रूप वही बनाऊंगी जैसे महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ को कोप भवन ने दिखाया था। और मेरी हालत को अगर महाराज देखेंगे तो सेनापति की फांसी हो जाएगी। आखिर क्या बात है महारानी चमेली? इस तरह से अपने सैन कक्ष में अस्त व्यस्त हालत में तुम, आखिर बात क्या है? तो अस्त व्यस्त हालत तेरी और बिखरे हैं झटके, तो तन की सुध बुध भोला और बना के कैसा महारानी आखिर बात क्या है? बहुत गजब हो गया। अरे प्राणनाथ पूछो नहीं, अरे जिया का मेरे हाथ। प्राणनाथ पूछो नहीं, अरे जिया का मेरे हाथ।
को दिखाने काबिल नहीं आखिर रहे। हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप कह क्या रही हैं? अरे महारानी जी ना पहले बुझा, किस कमीने की इतनी बड़ी जुर्रत और इतनी बड़ी मजाल जिसने तुम्हारे साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया है? अगर ये बात मैं अपने मुझसे कहती हूँ तो बहुत बुराई समझ में आ रही। आज रात में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह मेरे कमरे में अचानक आ गया और मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगा और मेरी सी बातों में आकर उससे बातों का इनकार किया। उसने मेरी इज्जत धूल मिला दिया। मैं कहीं भी नहीं रह गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मैं कहीं नहीं रह गई। नहीं महारानी, मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सेनानायक हमारा बहुत ही वफादार इंसान है। वो हमारे साथ ऐसा छल और कपट नहीं कर सकता है। आखिर कोई सबूत या कुछ ऐसा है जिससे ये साबित हो कि सेनानायक आपके सैन्य कक्ष में आया और उसने आपके साथ दुराचार का प्रयत्न किया? महाराज मेरी बातों में यकीन कीजिए ना, मैं झूठ कभी बोलती नहीं हूँ। आखिर तुम्हें सबूत क्या चाहिए, बोलिए ना। आखिर सबूत तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। हाँ, अगर तुम्हें सबूत जरूरत है, अगर वो आपके सैन्य कक्ष में आया है तो कुछ ना कुछ तो सबूत आपके पास होंगे ना। हाँ हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं तुम्हें सबूत दे रही हूँ ना, देखिए लीजिए सबूत। दिखाओ। लीजिए भतीजी, ये देखो मेरा। राजन, ये शमशीर, कैप, रिवॉल्वर भेद, ये तो सब सेनापति के हैं राजन। मैं मानता हूं कि ये कैप, ये रिवॉल्वर, ये डंडा सब सेनानायक के हैं। लेकिन महामंत्री जी, ऐसा भी हो सकता है कि इन समस्त सामानों को हो सकता है सेनापति की आवाज से दास या दासी के द्वारा छुड़वाया भी जा सकता है। मैं कतई विश्वास नहीं करूंगा कि हमारा सेनानायक हमारे साथ अपघात करेगा। महारानी जी, हम लोग इस साबूत को कोई ठोस साबूत नहीं मानते हैं। हाँ, राजन के कहने का मतलब है कि शमशीर, कैप, रिवॉल्वर भेद चाहे नौकर से मंगा लो, चाहे नौकरानी से मंगवा लो, तो हम लोग इसे कोई ठोस साबूत नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ, मेरी बातों पे ना महाराज को विश्वास है, ना तुम्हें विश्वास है। तुम्हें चाहिए ठोस साबूत ना, हम लोगों को ठोस साबूत तो चाहिए। अपनी आंखें खोलो और मैं ठोस साबूत दे रही हूँ तुम्हें। आंखें खोलो, बंद है जैसे। देखिए महाराज, देखिए देखिए। महामंत्री, सेनानायक हमारी महारानी के सैन्य कक्ष में इस प्रकार से आराम से सो रहा है। इस सलाम जादे को पर हंटर बरसा कर जरा इसे जगाओ, फिर हम इससे बात करते हैं।
बैठे हुए प्रताप सिंह, तुम्हारी ये मजाल, तुम हमारी महारानी के शयन कक्ष में इस प्रकार से आराम से सो रहे हो क्यों? कुछ शर्म आई नहीं नीच सेनापति, शर्म आई नहीं। और नीच सेनापति, लूट महारानी की तूने इज्जत किया, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, मेरे विश्वास का ऐसा बदला दिया। तेरी इतनी बड़ी मजाल कि हमारी महारानी के सन के में आकर तू हमारी महारानी के साथ दुराचार किया है और तुझे इसकी सजा मिलेगी। राजन, मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लिया जाए, उसके बाद आप मुझे फांसी दे दें। क्या सुनाना चाहते हो? कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? दास से बुलवाए कर, दास से बुलवाए कर, उल्फत का डाला जाला है, इनकार करने पे हुआ हुजूर को मना। महाराज, मेरी जितनी भी गलती है मैं सब कुछ बता देता हूँ। और हुक्म कुर्बान कर महाराज, और हुक्म कुर्बान कर, शाह आया कुर्बान करे, आया चला, बस खट्टा है गई, बस खट्टा है जाए, और खट्टा है गई। सिर्फ आने का गुनहगार हूँ और मेरी कोई भी गलती नहीं हुजूर। उसका मतलब महारानी ने दासी के द्वारा तुम्हें अपने सैन्य कक्ष में बुलवाया है। उस दासी को बुलाया जाए जो सेनानायक को बुलाने गई थी। दास दासी, जी राजा। महारानी तत्काल अलग हट जाओ, गुप्त मंत्रणा करने का प्रयत्न मत करना। दासी, दासी, जी महाराज। तुम महाराज के समक्ष खड़ी हो, जो कुछ कहना सत्य कहना, असत्य बोलने का प्रयत्न मत करना। अगर जीवन में कभी तुम्हारी बात असत्य हुई तो हम तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर गलवा देंगे। ये बताओ, जी महाराज। हमारा सेनानायक कह रहा है
कि महारानी जी ने तुम्हारे द्वारा उसे अपने सैन्य कक्ष में बुलवाया है। क्या ये बात सत्य है? तुम सेनानायक को बुलाने गई थी? महाराज जो कहूंगी मैं सच कहूंगी, मैं महाराज को बुलाने नहीं गई, अपनी मर्जी से आऊं। दासी, जिंदगी और मौत का सवाल है। सोच लेना और समझ लेना कि क्या होगा। राजन, मैं गुनहगार हूं और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। सेनानायक, दासी ने क्या कहा है कि वो तुम्हें बुलाने नहीं गई, तुम महारानी के सैन्य कक्ष में आए हो, तो इसका मतलब समझ बात में आ जाओ और जेल की अब हवा तुमको खानी पड़े और महलों में आए महामंत्री जी, तत्काल सेनानायक के हाथों में हथकड़ी डाल दो और इन्हें कारागार में पहुंचा दो। हराम जादे, साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने महारानी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इतनी बड़ी हिम्मत राम सिंह और रामखोर जी तो चाहता है कि तेरे दोनों हाथ काट डालो, लेकिन बगैर महाराज की इजाजत के कुछ नहीं करेंगे। ला रे हथकड़ी ला और साले अब चल करके जेल में आराम कर। साले को तारो। ये कोई बहादुरी नहीं है, ये और सम्राट, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक इसी खैरागढ़ की गलियों में चीखोगे और चिल्लाओगे और तड़पोगे, तुम्हारी एक बात नहीं सुनी जाएगी। और तब याद करोगे सेनापति रणबीर प्रताप सिंह को। और राजन, एक बात और ध्यान में रखना, इस कॉली इस इलाके से बचकर रहना। ये तुम्हें कितने समय डस ले और अगर मारना चाहता है तो जान से अगर मारना चाहता है तो जान से खत्म कर दे। अगर बच गया, अगर तो साले तेरे जिस्म में तेजाब डाल दूंगा। राजन, अब हमारी तनख्वाह और बढ़ाई जाए। अरे मंत्री जी, तुम चिंता क्यों करते हो? आज के बाद तुम्हारी तनख्वाह 2 गुना हो गई। महारानी की जय हो। राजन, अगर मैं समय पर रिवॉल्वर न चला देता तो हो सकता था कि सेनापति गुस्से में आकर के
अब किसके ऊपर हमला कर देता है तो राम जाने। अब तनख्वाह बढ़ाने में आपका क्या ख्याल है? महामंत्री जी, आज आपने अपनी जान पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। तो आज से आपकी तनख्वाह दोगुनी हो गई। महाराज की जय हो। रानी साहिबा, बोले ना। अब हमारे लिए हुक्म और आदेश अरे क्या है? तुम्हारे लिए हुक्म यही है, तुम जाओ यहाँ 4 नंबर कमरे में, और वही तुम्हारे खाने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था और पूरे बिस्तर वही तुम्हारे हैं। महारानी की जय हो। राम सिंह, कमरा नंबर 4 में चलते हैं। चलिए। महारानी जी, चलो हम आप भी चलते हैं और चलकर अपने सैन कक्ष में थोड़ा विश्राम करते हैं। महाराज पहले चलो गंगा जी से एक लोटा गंगा जल लेके आओ, आप मेरे पर छिड़को तो मैं पवित्र हो जाऊं, नहीं मैं तुम्हारे काबिल नहीं रह गई हूं। महारानी जी परेशान मत हो, ऐसा तो होता रहता है। हम हरिद्वार से गंगा जल मंगवाएंगे और गंगोत्री के गंगा जल से तुम्हें स्नान करवा कर पवित्र कर देंगे। आप हमारे साथ आइए। चलिए। ओ छोटू हो यार, बहुत बड़ा गजब हो गया यार। तुम जब जब मिलत हो कजबे लेके मिलत हो। और क्या करी यार, का होगा? जो अपनी ये दूसरी वाली राजमाता है, दूसरी वाली महारानी। महारानी, हाँ, भाई यार ये सेनापति का कमरा में बोलवाए, कमरा में। वैसे वहाँ प्यार मोहब्बत वाली बात करत रही। हाँ, वही छिनरपन वाली बात है। हाँ भाई छिनरपन वाली। अब जनता की सेनापति वो तरह के तो है नहीं ना भाई। सेनापति इनकार कर दिया तो जानो महारानी क्या करे? का करे? उसका जेल में डलवा देने यार। जेल में? हाँ यार। लेकिन सेनापति यार ऐसा करी ना। न करी यार। लेकिन जो पहले वाली महारानी रही हैं, हाँ बहुत नीक, बहुत अच्छी रही हैं। बहुत बढ़िया रही यार। टाइम से खाना मिलत रहा है, हाँ टाइम से ड्यूटी मिलत रही है, सही है। टाइम से कपड़ा मिलत रहा है, हाँ टाइम से तनख्वाह मिलत रही है। हाँ और जब से कुकाला आई है ना, हाँ यार, खाई पी रोटी हरी है। हरी है। पहली बात तो है कि कुछ होबे न करी। कुछ न हो, कुछ न हो, पहली बात तो है कि कुछ होने नहीं ना। न हो। अगर होबो करे हाँ तो हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से यही मनाएंगे, हाँ यही के पेटे में गली जाए, मर जाए, यही के पेटे में मर जाए, मर जाए। यहू का उछिन्न हो जाए। सही है। वहाँ निहाद है, हाँ चढ़े का गोल नहीं चढ़ गई सतखंडा। सतखंडा। चढ़े का गोल नहीं चढ़ गई सतखंडा। हाँ और नाम इनके गुलाब कली, हाँ पाथे का कंडा। मेरी बुराई करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? क्यों रहराम जातो? हाँ, ऑफिस के बात है, ऑफिस के। का है? का सुने हो आप? कौन है गुलाब कली? हाँ, पहले की महारानी क्या थी, नहीं। आज की महारानी क्या है? जौन हम अपन मेहरिया की बात कर रहे हैं। किसकी? और गुलाब कली किसे कहते हैं? जौन पहले मेहरिया लान हाँ। वही के गांव में सब रानी रानी कहत रहे हैं। जौन पहले मेहरिया लान का रानी रानी कहत रहे हैं और गांव में सब का रानी रानी कहत रहे हैं, तो वह खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो दूसर मेहरारू लान है। मैं सोच रहा मेरी भी से बात कर रहे हैं। दूसर मेहरारू लान है जौन पहले वाले वहाँ मेहरिया रहे के हाँ। तीन लड़का रहे। और जौन दूसर मेहरारू लान है फिर? वही का नाम है गुलाब कली। अच्छा, न लड़कन का ठीक से न उभावे, न धोआवे, न स्कूल पठावे, न खाना दिए, न कपड़ा दिए। फिर तो क्या? यही आए कही थे अगर एक के कुछ होबो करे। किसके? वही अरे मेरी तरफ क्यों नहीं, 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 वही गुलाब कली की।
अगर एक अच्छा। कुछ हुआ करे तो यही के पेटे में गल जाए, उसी के यही के पेटे में मर जाए, यह को उच्छिन्न हो जाए। और हम तो आपका कुछ नहीं कहा, आप तो हमका मारे लगी। अरे चुप रहो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। चुप हो जाओ। अच्छा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अच्छा मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मेरी कोई बुराई किया तो सोचो क्या होगा। इसी से मैंने कहा तिरिया चरितम नहीं हो दानम, तिरिया चरित जाने कोई कसम मार के सकते हो। मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मेरी बुराई किया तो सोचो क्या होगा। भगत तुम्हें चले रखिए, मैं चलती आराम करती हूँ और 5 में समय है, तुम लोग आओ। बहुत खतरनाक है यार। खतरनाक है, बात ना घुमा दे ना हाँ यार, तो जिंदगी झंड कर दिए। देखो हमारी ड्यूटी मंत्री जी के साथ में लगी है और हम चल रहे हैं और तुम ठीक है। इसीलिए कहना है, अगर कहो के घर में एक मर्द बिगड़ जाए तो एक नस्ल बर्बाद होती, यानी एक पीढ़ी नष्ट हो जाती। और कहो घर में एक औरत बिगड़ जाए तो 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए कहना है, नारी है नौरंगी है, नारी है नौरंगी है, रसरंगी है रसभंगी है, और रख दे कुल की इज्जत, नहीं सरे बाजार वो नंगी है। कहना है, मोहिनी अदा सूरत को बिगाड़ देती है, मोहिनी अदा सूरत को बिगाड़ देती है, अच्छे अच्छों की जरूरत को बिगाड़ देती है। बच के रहना, ये जात बड़ी जालिम है, क्योंकि नेक इंसान के एक औरत बिगाड़ देती है। अरे गर्मी पर रही है, गर्मी पर रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। अब तो रहन मुसीबत झेल, और देसी चीजें हो गई सब फेल। महंगा हुआ है करुआ तेल, GST का सारा है या खेल। गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई। पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। मैंने मोहब्बत में कितनी बड़ी भूल की, जो कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह से मैंने प्यार कर बैठी, और आज उसी का अंजाम मेरी नजरों के सामने आया। उन्हीं का प्यार हमारी कोख में पल रहा। मैं गांव में जिस तरफ निकलती हूँ, भगवान देखकर मुझे लोग ताने देते हैं। मैं ताने सुन सुन के ऊब चुकी हूँ। मैं चलती हूँ, चल के अपने पति की खोज करती हूँ। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि सावरी, मैं इसी खैरागढ़ राज दरबार महाराज चंद्रसेन के यहाँ सेनापति की ड्यूटी निभाता हूँ। भगवान मेरी रक्षा करना, और मुझसे चला भी नहीं जाता, मैं क्या करूँ। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं मैं सवारी। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं मैं सवारी।
आज मेरे मुन्ने का इस बियाबान जंगल में जन्म हुआ है। आज से मैं अपने मुन्ने का नाम श्याम कुमार रखती हूँ। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बेटे श्याम कुमार के दाहिने हाथ में सर्प का निशान बना हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं क्या करूं भगवान। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं। मत रो मेरे लाल। नहीं बेटा, मेरे स्वामी ऐसे निकले, ऐसे निर्दयी निकले कि आज तक उन्होंने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। ना जाने क्या बात है, लगता हमसे रूठ गए। लेकिन मैं उनका पता लगा के जरूर रहूंगी। कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही